मेरी कविता जीवन की राहें। मैं अपने जीवन की राहें कितना चल चुकी हूँ पता नहीं, कितने मोड़ पार कर चुकी हूँ पता नहीं, कितनी दूर और कितने देर और चलना है ये भी पता नहीं। पता है तो बस इतना कि मैं यौवन की ढलान पे हूँ, बुढ़ापे की शुरुआत पे हूँ, टूटा दिल लिए हूँ अपने हाथ में और आप सबको कोई उत्साह नहीं दिखेगा मेरी किसी बात। थकी हारी बिखरी बिना सहारे बेमन, बस अपने जीवन की राहें में चल रही हूँ चल रही हूँ चल रही हूँ। फिर एक दिन मेरी अंतरात्मा की आवाज़ मुझे सुनाई दी। फिर एक दिन मेरी अंतरात्मा की आवाज़ मुझे सुनाई दी और वो मुझसे बोली कि कुछ समझ आए जिंदगी या यूं ही दिन काटना है, जीना भी है या यूं ही खुद को मारना है। जहाँ कोई नहीं अपना वहाँ तुझे सच्चा यार चाहिए, जहाँ तुझे कुछ नहीं मिलना वहाँ तुझे सच्चा प्यार चाहिए। इस संसार की खुशियाँ छोटी बहुत छोटी हैं। अगर बड़ी खुशियाँ चाहिए तुझे तो अपने भीतर तो समा ले खुद को। ये संसार तो बस एक बंजर किनारा है, भीतर के ज्ञान के सागर में डुबा ले तू खुद को। है हिम्मत तो बंद कर आंखें, है हिम्मत तो बंद कर आंखें और बैठ जा समाधि में। फिर देखना ध्यान कैसे मिटाता है तेरे भीतर की सारी बेचैनी की आंधी को। फिर देखना ध्यान कैसे घटाता है तेरे जीवन की सारी व्याधि को। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे के रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन, फॉलो बटन दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज फिर मैं अध्यात्म के एक टॉपिक पर आप सबसे बातें करूंगी और आज का मेरा टॉपिक है ब्रह्मचर्य। तो देखिए, ब्रह्मचर्य के बारे में हम सब बस इतना जानते हैं कि ब्रह्मचर्य होने का मतलब है काम विजयी होना। बट काम विजयी होना इतना ही ब्रह्मचर्य का मतलब नहीं होता है। देखिए, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि जो हमारे शरीर के अंदर 11 इंद्रियां हैं, आप सबको मैंने पहले भी अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि हमारी जो है कि 5 जो है कि ज्ञान इंद्रियां होती हैं और 5 हमारी कर्म इंद्रियां होती हैं और एक जो है कि 11वीं इंद्री है हमारी, वो है मन। तो जो ये हमारी 11 इंद्रियां हैं, इन सब पर आपका संयम है होगा तभी आप जो है कि ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे। सारी इंद्रियों पर आपका संयम है, इस वजह से आप काम विजयी बन पाओगे। वरना देखिए, हम ब्रह्मचर्य का पालन कर ही नहीं सकते, रख ही नहीं सकते। देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है जिसकी वजह से हम जो है कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते। हमें बचपन से समझाया नहीं गया, सिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया। लेकिन अगर आप अध्यात्म से जुड़े रहते तो उसमें बहुत साफ साफ जो है कि इस बात पर जोर दिया गया है कि हमें जो है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हमें जो है कि खुद को संयम से रखना चाहिए। जो इंद्रियां दी हैं इनका जो है कि मनमानी, हमें इन इंद्रियों का सुख नहीं भोगना चाहिए। इन इंद्रियों को हम जितना समेटेंगे उतना ही ज़्यादा जो है कि हम पवित्र बनते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम निर्मल बनते जाएंगे। देखिए, जो हमारे शरीर के अंदर 5 विकार है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, तो सबसे पहले काम ही आता है। सबसे पहले अगर हमें काम पर हमने विजय पा ली तो इसका मतलब कि हमारी सारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में है। इसका मतलब यही है ब्रह्मचर्य का कि आपने अपनी सारी इंद्रियों पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, तभी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। ठीक है। अगर देखिए कोई कर्म त्यागना है तो ऑब्वियसली आपको उसके बारे में डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, भरपूर ज्ञान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मचर्य ना रखने से हमारे शरीर पर उसका क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपको कोई ये बता दे कि आप जो वीर्य का नाश करते हो उसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां बढ़ती हैं, हमारे आंखों की रोशनी कमज़ोर होती है, हमारे दांत जो है कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है, और जो है हमारी हड्डियों की जो शक्ति है वो कम हो जाती है, हमारी हड्डियां जो है कि बहुत कमज़ोर होने लगती है। देखिए कमर दर्द की प्रॉब्लम बहुतों को हो जाती है। तो ब्रह्मचर्य का पालन ना करने से हमारे अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं। आप छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ होने लगोगे, छोटी छोटी बात पर घबराने लगोगे,
छोटी छोटी बातों पर, बड़ी बातें तो दूर की बात है, आप छोटी छोटी बातों में ऐसे घबराओगे जैसे वो बहुत बड़ी बात हो, क्योंकि आप अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। आपके अंदर जो जीवन शक्ति थी, जो ऊर्जा थी, जिस ऊर्जा से आपको बल पाना था, वो तो आपने नाश कर दी। तो उसके बाद होना क्या है, खोखली हो जाती है शरीर हमारी, और वो खोखली शरीर से आप जो है जीवन की आगे की यात्रा को अच्छे से नहीं कर पाओगे। एक कमज़ोर शरीर अच्छा जीवन जी सकता है या एक मजबूत शरीर, ये इसका जवाब तो आप सबको ही पता। तो अपने शरीर को हमारे अध्यात्म में बताया गया मजबूत बनाने के लिए, हमारे शरीर को बल देने के लिए एक शक्ति जो है हमको पहले से ही दी गई है, ब्रह्मचर्य की शक्ति। वो शक्ति का नाश करना या नहीं करना ये हमारे हाथों में, लेकिन आप अगर उस शक्ति का नाश करते तो पहले पता करिए, पहले जो है कि आप सारा जो है ज्ञान बटोरिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन हर किसी को करना चाहिए। अब हो सकता है कि कोई मुझसे भी ये कह दे कि मैं बस ये बातें कहने को कह रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जब अध्यात्म को मैंने समझना शुरू किया तो मुझे समझ आया कि भाई ये जो ब्रह्मचर्य वाली शक्ति है, ये ही हमें अध्यात्म में टॉप के लेवल पर ले जाएगी। ये जो आध्यात्मिक जो है कि आप जगत में घुसना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको सात्विक तो होना ही होगा, तभी आप जो है कि समझ पाओगे आध्यात्म क्या है। मैंने खुद को सात्विक बनाया, और अब मेरा दूसरा जो है प्रण ये कि मैं ब्रह्मचर्य भी रहूँगी। मुझे बहुत समय नहीं हुआ अध्यात्म में आए, साल, 1.5 साल, 2-2.5 साल से मैं अध्यात्म की जगत में आई, और मैंने जितना हो सकता है जानने समझने की कोशिश कर रही हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं आप सबसे बातें करूँ, मैं उन सब का पालन भी कर रही हूँ। मैं पूरी तरह से सात्विक खाना खा रही हूँ, मैंने अपनी इंद्रियों को समेट लिया। मैं बाहर के खाने नहीं खाती, मैं शादी ब्याह में भी जाती हूँ तो मैं बाहर के खाने नहीं खाती हूँ, मैं घर का खाना खाती हूँ। और मैं दीक्षा लेने की कोशिश में हूँ, मैं अपना गुरु बनाने की कोशिश में हूँ। मैं ब्रह्मचर्य का पालन भी कर रही हूँ, साल, 1.5 साल, साल भर मुझे लग रहा है होने आ गया। तो मैं ब्रह्मचर्य, क्योंकि मुझे अब ज्ञान हो रहा है, मुझे ज्ञान हो रहा है तो मैं उसका पालन कर रही हूँ। और इसलिए मैं आप सबसे भी ये कह रही हूँ, एक बार इस ज्ञान की तरफ दौड़िए ज़रूर कि ब्रह्मचर्य क्या है, आखिर क्या शक्ति मिलती है हमारे शरीर को इससे। ब्रह्मचर्य ही एकमात्र जरिया है जिसको पालन करके आप जो है कि आध्यात्मिक जगत में अपनी स्थिति को और ऊंची कर सकते हो, अपना और आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अपने शरीर को जो है मजबूत बना सकते हो। कितने तरह की बीमारियां होती हैं, हम अपने अगर ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं तो अपने वीर्य को, जो अपने शरीर को नीचे जाने का जो हम दिशा देते हैं ना, अगर वो जो हम ना करें तो हम वो शक्ति ऊपर उठने लगती है। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप जो है कि काम विजयी बनना चाहते हो तो वो जो एनर्जी, जो ऊर्जा है और जो वीर्य है हमारा, जो हम नीचे की तरफ उसको रास्ता दे देते हैं जाने का, वो अगर आप नहीं करते हो तो वो जो ताकत है वो ऊपर उठनी शुरू होगी। और अध्यात्म में कहते हैं कि हमारे ऊपर मस्तिष्क जो है यही है, सारे जो है कि ऊपर के जो उच्च लोक हैं, जो स्वर्ग लोक हैं, जो सारे ऊपर के जितने भी लोक हैं, वो सब कुछ हमारे यही सर में ही है। यही हमारे जो है कि सारा ब्रह्मांड है हमारा यहाँ पर ही। ऊपर जितने भी लोक हैं, जितने भी सत्य लोक हैं, वो ब्रह्मांड के सत्य लोक की यात्रा आप यहाँ से करते हो। तो वो यात्रा हम कर सकते हैं ध्यान के जरिए, गुरु मंत्र का जाप करके, ठीक है, अपने आत्मा को निर्मल पवित्र करके आप ईश्वर के दर्शन भी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको एक ऊर्जा को अपने अंदर समेटना होगा, सहेजना होगा, तभी ये यात्रा आप कर पाओगे, तभी ध्यान में आप जो है अपना लक्ष्य कुछ बना पाओगे, अपने आप को कुछ देर तक बैठा कर रख पाओगे। क्योंकि आपके शरीर में ताकत ही नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य के बारे में मैंने आप सबको बताया था कि जो हमारा वीर्य होता है, हमारे शरीर में 7 तरह की धातुएं होती हैं। तो देखिए, जब आप खाना खाते हो तो उस खाने पे कुछ अग्नि की क्रिया होती है, उससे फिर रस बनता है, रस पे भी अग्नि की क्रिया सूक्ष्म लेवल पर होती है। तो उस रस से जो है कि हमारी जो है कि मांसपेशियाँ बनती है, फिर मांस से जो है कि हमारा फैट बनता है, चर्बी बनती है, फिर उस चर्बी में भी अग्नि की कुछ क्रिया होती है, उस चर्बी से उसके बाद के स्टेप में हड्डियाँ हमारी बनती है, और सबसे लास्ट में फिर हमारा मज्जा बनता है। मज्जा में भी कुछ क्रियाएं होती हैं, सूक्ष्म लेवल पर होती हैं, उसके बाद हमारा वीर्य बनता है।
जिस वीर्य को हम ऐसे ही जो है कि वेस्ट कर देते हैं, वो वीर्य जो है कि इतने स्टेप से होने के बाद बनता है, सबसे अंत में बनता है, इसलिए सबसे कीमती होता है। जब आप इस कीमती धातु को बचाएंगे तभी जो है कि आप जो है कि अपने आंतरिक शक्ति को बढ़ा पाएंगे, आप जो है अपनी आत्मीय यात्रा को पूरा कर पाएंगे, अपने सोल से मुलाकात कर पाएंगे, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करके ही। जितना इंद्रियों को ऐसे फैलाया जाएगा ना, आप खुद फैल जाओगे। आप जितने अपनी इंद्रियों को ऐसे फेंक रहे हो ना कि ये स्वाद भी चाहिए, ये भी खाना है मुझे, ये भी पहनने को चाहिए, ये गाड़ी भी चाहिए, ये घर भी चाहिए, भाई जितना इंद्रिय सुख को हम फैला रहे हैं ना, उतना जो है कि मानसिक हमारी जो है अशांति बढ़े जा रही, उतना बेचैनी तनाव हमारा बढ़ता जा रहा है, उतनी लालच बढ़ती जा रही है। और लालच हमारे अध्यात्म में कहा गया हमें कभी सुख नहीं देता, हमें सुख देगा संतोष। हमें लालच सुख नहीं देगा कि आज ये पाया तो कल वो चाहिए मुझे, ये लालच नहीं सुख देगा। सुख देगा संतोष कि जो है मैं उसमें गाड़ी चलाऊंगा, और अगर हो ना रहा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। संतोष ऐसे होता है ना कि मैं नहीं कह रही कि आप संतोष को पकड़ कर रख रहे हो या फिर संतोष वाली बात कर रही हूँ तो आप जहाँ हो जैसे हो वहीं पड़े रहो, ऐसा नहीं है। तो ब्रह्मचर्य का पालन जो है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने बच्चों को ज़रूर बताएं। आपके बच्चे जो है कि गलत क्रियाएँ कर ले जाते हैं और हम उन्हें समझाते नहीं, हम उन्हें बताते नहीं, तो खुलकर इस बारे में बात करिए। इवन आप नहीं कर पाते हो तो किसी संत महात्मा जो ब्रह्मचर्य के बारे में बातें कर रहे हो, उनके वीडियोस आप उन्हें सुनने कहिए। वो ना कहें फिर भी उन्हें सुने, क्योंकि आप उन्हें ये कहिए कि ज्ञान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मचर्य क्या है। अगर वो पता होगा तभी तो वो क्रियाएं नहीं करेंगे। अगर उन्हें पता होगा कि यार इतनी सारी बीमारियां होनी है, ब्रह्मचर्य को अगर मैं फॉलो नहीं करता हूँ अपने जीवन में, इतना मेरे शरीर में जो है कि इसका जो है कि बुरा असर होगा, तो वो खुद ब खुद समझने लगेगा कि नहीं, मुझे मेरे शरीर का नाश नहीं करना है, मुझे मेरे शरीर का विनाश नहीं करना है। मैं चल रही हूँ आध्यात्म के शास्त्र पर, मैं जो बातें कह रही हूँ ना आप सबसे, मैं उस बात को जीने की कोशिश कर रही हूँ, और इसलिए ये बातें आप सबसे भी कह रही हूँ। मुझे जो लग रहा है सही है, जो सबको करना चाहिए, वो बातें मैं आप सबसे भी कहते जा रही हूँ। ब्रह्मचर्य से आपकी याददाश्त अच्छी रहती है, आपका ऑरा स्ट्रांग होता है, आपका जो है कि आत्मविश्वास जो है बढ़ा हुआ रहता है, आप जो है कि आपका जो है कि आप 10 लोगों के बीच में दिखाई दोगे, ऐसा हो जाएगा आपका ऑरा। तो बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं जिनको ध्यान में रखकर हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, और हमें करना भी चाहिए। बहुत हद तक जो है कि हमें ये प्रयास पूरे जीवन करते रहना चाहिए। और ये थी मेरी बातें इस टॉपिक पर। चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे?